नीमका थाना के गणेश्वर में 10 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत मिले। गंभीर रूप से घायल को दिया गया उपचार के बाद स्थानीय ढाणी निवासी बंटी सिंह ने देखरेख के लिए जिम्मेदारी। प्रशासन को किया गया सूचित, लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। ना तो मृत मोर पक्षियों के अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था की गई और ना ही जो घायल पक्षी मोर है उसके संबंध में वन विभाग ने संज्ञान लेकर आगे की जिम्मेदारी ली। गणेश्वर में 10 से अधिक मोर मृत मिले। नीमका थाना मीडिया की खबर का असर, वन विभाग सक्रिय। नीमका थाना राजस्थान गणेश्वर के भेरुजी के पास आगरी पंचायत के वन विभाग क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। बीते रविवार 1 जून को सुबह लगभग 10 से 12 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत अवस्था में पाए गए। वहीं एक घायल मोर भी मिला, जिसका स्थानीय पशु निरीक्षक महिपाल सोलंकी ने इलाज किया। इस घायल मोर की देखभाल की जिम्मेदारी ढाणी सेडुडा निवासी बंटी सिंह ने ली थी। स्थानीय निवासियों ने तुरंत प्रशासन, वन विभाग और सरपंच को घटना की सूचना दी, लेकिन दुख की बात है कि पूरा दिन बीत जाने के बाद भी देर रात तक कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। नहीं इन राष्ट्रीय पक्षियों के अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था की गई। इस घटना ने हमारे राष्ट्रीय पक्षी के सम्मान और प्रशासन की संवेदनहीनता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नीमका थाना मीडिया न्यूज चैनल पर खबर चलाए जाने के बाद इसका व्यापक असर हुआ और संबंधित वन विभाग टीम सक्रिय हुई। हमारी खबर का ही प्रभाव था कि रात को ही वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि घायल पक्षी अभी भी बंटी तंवर के घर पर ही है, जो अच्छे से दाना पानी कर रहा है और उसके स्वस्थ होने की प्रबल संभावना है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि जिन मोरों के पंख कभी आसमान नापते थे, वे आज जमीन पर बेजान पड़े हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। मोर केवल एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान का प्रतीक हैं। उनकी इस तरह की दुर्दशा और फिर शासन प्रशासन की प्रारंभिक उदासीनता देश के गौरव को ठेस पहुंचाती है। ये घटना वन्यजीव संरक्षण और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। आखिर क्यों हुई इन राष्ट्रीय पक्षियों की मौत? जानकारी के मुताबिक प्रथम दृष्टया इन सभी राष्ट्रीय पक्षियों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से होने की संभावना है। हालांकि इसके अलावा किसी अन्य बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इस विषय में संबंधित विभाग को तत्काल गहन जांच करनी चाहिए। यदि कोई अन्य बीमारी पाई जाती है तो उन्हें तुरंत उसके समाधान खोजने चाहिए, ताकि यह अन्य पक्षियों या जीवित मोरों पर कोई बुरा प्रभाव न डाले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा